गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए क्लास लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं आप सभी लोगों के बीच में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और इससे पिछली क्लास क्या क्या पढ़े उस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप क्या करेंगे, पिछला पढ़ के आएंगे, तभी आगे समझ में आएगा। ओके, चलिए सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और संध्या का बहुत बहुत प्यार, आभार। और क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं और फिर इसके बाद में क्लास को स्टार्ट करता हूं। ओके बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाएंगे। ओके चलिए जी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कब आएंगे, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया बेटा। ओके हाँ जी, गुड इवनिंग जी। राम राम, राम राम भैया, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। जल्दी से आए। हाँ जी, चलिए क्लास स्टार्ट करें बेटा। कोई गिला शिकवा शिकायत है तो बता दीजिए। जी जी, सोनी कुछ लिखी है बेचारी। अच्छा, हमारे लिए वर्षा चाय लेके आई, वेरी गुड बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। कल क्लास क्यों नहीं ली? कल बेटा कुछ बारिश हो रही थी और नेट का प्रॉब्लम था। अच्छा, आपसे थैंक यू जी जी जी। चलिए क्लास स्टार्ट कर दो। बोलो 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 बेटा, क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। अगर थंबनेल आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तब पर भी पता होगा, क्योंकि हमको बताना है तुरंत आपको कि भैया क्लास हो रही स्टार्ट। और आज का टॉपिक क्या होता है, माइक हो, माइक 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 जी। अच्छा आपके लिए, हाँ बेटा ठीक है, चाय भी और ब्रेड भी। क्या बात है, क्या बात है, नाश्ते के ऊपर नाश्ता। आज कौन सी बात है भैया, नाश्ते के ऊपर नाश्ता दिया जा रहा है। चलो ठीक है, हाँ आवाज आ रही बेटा, जल्दी से बताएं, आवाज आ रही ना जी। माइक नहीं लगाए थे अभी तक, तो इसलिए मैंने फिर से आपसे पूछा कि आवाज आ रही है। सभी लोग जल्दी से लिखेंगे कि आवाज सर आ रही है। बाबा आगे बढ़िए, बहुत देर से बतिया रहे ना। ओके हाँ, मैं बहुत अच्छा हूं, पी हूं। हाँ बेटा, आप लोगों को सब आशीर्वाद आपके फर्स्ट चैप्टर की क्लास में टेस्ट क्या है बेटा? पहले क्लास में टेस्ट क्या हुआ? 30 में से 28 आया, वेरी गुड बेटा। ओके, इसी तरह नाम कर दे, लेकिन 2 नंबर कम हो गया ठीक है, उसको कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, सब लोग कहते हैं, है ना। कोशिश हमेशा करना चाहिए, और एजुकेशन के क्षेत्र में तो हमेशा तत्पर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है जानवरों से इंसानियत की ओर सिर्फ शिक्षा ही ले जाती है। जानवरों से इंसानियत की ओर सिर्फ एजुकेशन ही ले जाती है, और कोई माध्यम नहीं है। परलोक सिधारने का भी माध्यम एजुकेशन होता है। लोग कहते हैं ना कि हम कौन सा कर्म करें, लोग कहते हैं ये कर्म कर डालो, वो कर्म कर डालो, आपको जन्नत मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ आप सभी लोगों से है कि आप एजुकेशन पे विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, आपको जन्नत और क्या स्वर्ग सब पृथ्वी पर ही भली भांति मिल जाएगा। क्यों चिंता करते हो उस पार? ठीक है, यही जन्नत लेना है, यही आपको स्वर्ग बिताना है, तो एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, यही स्वर्ग मिलेगा। ये मैं आपको दावा के साथ कहता हूं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आज का टॉपिक हमारा है
क्या है बेटा, लघु बीजाणु जनन। तो हम लोग पहले आपको मैं पहले सीधा सीधा समझा देता हूं, जैसे कलर अगर कोई रंगों में दिक्कत होगी आंखों में तो बताइएगा बेटा तुरंत। अच्छा, ये देखो बच्चा कह रहे आग लगी है सीने में तभी तो मजा आ रहा है जीने में। वाह क्या बात है। और वो आग कौन सी होनी चाहिए, ललक। वो ललक कौन सी होनी चाहिए, एजुकेशन की, ना कि प्यार वार की लेके पहुंचाओ। नहीं सर मैं उसके लिए ये कर दूंगा, मैं उसके लिए ये कर दूंगा, नहीं अपने लिए कुछ करके दिखाओ, फिर दूसरों के लिए तो कर सकते हो। जो इंसान अपने के लिए कर लेगा वो दूसरों के लिए कर देगा, जो अपने लिए नहीं कर सकता सिर्फ वो वादा कर सकता है, कर नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आज हम लोगों का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। ध्यान दीजिए, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन, ध्यान दो, कलर दिखाई दे रहा है, कलर। हाँ आप लोग ब्राइटनेस कम कर लो, आप लोग खुद कर लो, ठीक है ना, या मैं कर दूं, बोलो। अच्छा मैं ही कर देता हूं, ठीक है, लो आज जो कहोगे वो होगा। अब बताना बेटा ठीक है, अब बताना, थोड़ा सा भूत जरूर लगूंगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अब ठीक है बेटा, जल्दी बताओ अब ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलिए ओके बेटा। ओके चलिए सुनिए बेटा, चलो लघु बीजाणु जनन, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है बेटा, क्या बनेगा, इसमें बनता है पॉलन ग्रेन। कौन भैया, अरे भैया पॉलन ग्रेन मतलब होता है पराग कण। क्या होता है, पराग कण बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग आते हैं कहां पर, हम लोग आएंगे फूलों के मेल पार्ट पर और नर भाग पे। वो कौन सा होता है, इससे पहले मैंने बताया था कि फूलों का जो मेल भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमंग, और पुमंग में बहुत सारे स्टेमेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पुंकेसर लगे होते हैं। और पुंकेसर दो भागों में बटा होता है। इससे पीछे में आपको बताया था, मतलब इससे पिछले क्लास में आपको सब बताया था। अगर जो बच्चा नया है जिसको ना समझ में आता हो वो पुरानी वीडियो जाकर के तुरंत इसके पीछे वाली देख लेगा और फिर उसके आगे आ जाएगा खटाक से पहला लेक्चर, वहां पे पहला पार्ट और दूसरे इस पे आएंगे। चलिए तो मैंने एक बात आपको बताया, प्यार से बोले सुनो तो यार, प्यार से मैंने एक बात बताया यार सुनो। मैंने कहा स्टेमेंस जो होता है वो मेल भाग होता है, और स्टेमेन को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। और मैंने कहा जो पुंकेसर होता है ना भाई, सुनो मेरे भाई, ऐसे देखो पुंकेसर जो होता है कुछ ऐसे होता है, और ये 4 चैम्बरों में बटा होता है। कितने चैम्बर में, 4। तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा, ये वाले तंतु बोलते हैं इसको, फिलामेंट्स बोलते हैं, मतलब तंतु, ठीक है ना भैया, तंतु। और ऊपर वाले को पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष, ठीक है ना। पराग कोष को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। और ये एंथर कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बरों में बेटा बटा होता है। मालवेसी कुल के पौधों को छोड़ करके सभी 4 चैम्बरों में उपस्थित होता है एंथर, ठीक है। और एंथर के अंदर जो होता है क्या होता है, पॉलन ग्रेन। तो यहां पे आप 2 बात समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ प्यारे बच्चों आगे जैसे ही हम आएंगे तो हम कहेंगे कि इस एंथर को जब हम काट करके देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले डिफिनीशन समझ लो, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा सुन लो या तो लिख लो, ठीक है। फिर मैं इसके बाद आपको समझाता हूं। जब हम
क्या करते हैं, इसको अपरिपक्व अवस्था में काटते हैं, मतलब पराग कोष को काटते हैं ऐसे, तो ये गोल गोल दिखाई देता है। तो कहता है जब पराग कोष के परागधानियां, मेरी बात सुना, परागधानियों या लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानी बेटा 4 होगी। अभी मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं, पहले आप परिभाषा समझिए। जब पराग कोष के लघु बीजाणुधानियों की मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके पालन ग्रेन का निर्माण करती हैं, तो इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बात आपकी परिभाषा है। अगर जो न लिख पाए हो वो चुपचाप वीडियो को पीछे करेंगे, फिर से सुन लेंगे, अब फिर करेंगे, फिर सुन लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो अपलोड होने के बाद फिर से सुन लेंगे। ओके, तो यहां देखिए हमने कहा कि पराग कोष के कितने लघु बीजाणुधानियां 4 होते हैं। कैसे, सुनो। तो इसमें देखो बेटा, जब हम इसको अपरिपक्व अवस्था में कट करते हैं, कब अपरिपक्व अवस्था में इसको कट करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक अंडे की आकृति का होता है और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल ऐसे अंडे की आकृति में होता है और बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं। मेरी बात ध्यान सुना। और ये सभी सेल बेटा क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक माने विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब कि ये सेल हमेशा बंटने वाली होती हैं। विभाज्य ऊतक क्या करती हैं, हमेशा बंटने वाली कोशिकाएं होती है। तो ये कहता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का बना होता है। फिर इसके बाद ये यहां पे एक बात और आ गई, कहता है सबसे ऊपरी जो कोशिकाओं का ऐसे ऐसे ऐसे, अरे कलर कर दूं कैसे, सुनो, ये वाला ऐसे ऐसे जो कोशिकाओं का सबसे ऊपरी लेयर होती कोशिकाओं की जो होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटवा बिटिया रे हो, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है ना, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, यानी बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं, सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली। और इनके अंदर जो होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, विभोज ऊतक, ऐसी ऊतक जो जिनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती है, उसे विभोज ऊतक के नाम से जानते हैं। आगे चलो, फिर क्या होता है, हाँ ये सेल सोनी, वेरी गुड बेटा, ये सेल हमेशा बढ़ती रहे। फिजिक्स की क्लास कब आएगी, पता नहीं कब आएगी। मैं चिल्ला चिल्ला करके सर को कई बार बोला कि सर चले आइए, ठीक है, देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, चिंता ना करो, जरूर आएगी। ठीक है आएगी। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए कह रहे हैं कि एपिडर्मिस होता है सबसे बाहरी। अब देखो मैं इसको थोड़ा 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 आगे कर देता हूं। फिर देखिए कहता है कि एपिडर्मिस, अब ये क्या होगी, कुछ दिनों के बाद इस थोड़ा सा मैच्योर कोशिकाओं के रूप में ऐसे बन जाएंगी। सबसे बाहरी फिर भी एपिडर्मिस है बेटा। ठीक है, सबसे बाहरी ये रेड कलर में एपिडर्मिस होती है और इनकी संरचना है, क्योंकि देखो बदल गई। अब कह दे क्यों बदल गई, मैं कहूंगा बेटा क्योंकि ये अनमेच्योर था, अब इनकी कोशिकाएं विभोज ऊतक थी, तो ये सेल डिवीजन करेंगी तो आगे तो बटेगी ना भाई, एकदम तब तो पागल तो हो नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसमें कहता है कि ये कोशिका अंदर की जो सेलों की समूह हो जाती है, इससे हाइपोडर्मल बोलते। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल। ध्यान से सुनना, नहीं पिट जाओगे। हाइपोडर्मल बोलते, क्या बोलते बेटा, हाइपोडर्मल, सुन लेना। और इसके कहता है बीच में, यहां पर देखो बिचवा में भैया, ए भैया सुनो, ये बिचवा में कहता है सेलों का जो समूह होता है इसको वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल। और इसमें संयोजी ऊतक के बीच में होता है, क्या होता है, यहां संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें होता है वैस्कुलर बंडल। तो चेंज हुआ ना, ध्यान से सुनो, चेंज हुआ ना। ठीक है, यहां पे देखो सेल अलग है, यहां की सेल अलग हो गए। तो अब देखो इसके ऊपर भी एपिडर्मिस है बेटा। ये क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है,
थोड़ा सा अंतर हुआ। बात तो अच्छा एपिडर्मिस है और इसे हाइपोडर्मल बोलते। क्या? हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं बेटा यहां पर। अब देखिए ये हाइपोडर्मल, अब बीच में क्या होता है? संयोजी कनेक्टिव, संयोजी, और बाप रे, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। और भैया संयोजी ऊतक में होता क्या है? वैस्कुलर बंडल। क्या होता है? वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना। वैस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? वो बंडल है। अब वैस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। ये बतिया याद रखो। अब इतनी छोटी छोटी बात मैं नहीं बताऊंगा कि वैस्कुलर बंडल माने क्या होता है रे भैया, ठीक है। अब देखो ये बच्चा जो है पापा का हेलीकॉप्टर, तो यार हम पंखा तोड़ दे भाई हेलीकॉप्टर। जब हमने कह दिया क्लास चलेगी फिजिक्स की क्लास सही से लगता है यार, कसम से तुम्हारा पंखा मैं खुलवा दूंगा, फिर उड़ो, फिर तुम कमेंटों में नहीं करोगे। आजाद यादव, हाँ रिपीट सर, क्या रिपीट करूं? जी सोनी, हाइपोडर्मल, हाँ बेटा चलो चलिए। वर्षा सिंह, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलो आगे आओ, पढ़ाई करो, लड़ाई ना करो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो लड़ाई नहीं, सिर्फ होगी पढ़ाई, समझ रहे ना। तो यहां पे देखो बेटा इसमें परिवर्तन आ गया। अब इसमें जो परिवर्तन आ रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इसमें कह रहा है कि इस तरह अब हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल जो सेल है बेटा, उसमें क्या कहती है? उसकी 4 कोशिकाएं। कितनी? 4। कितनी? 4। 4 कोशिकाएं। आ जाओ फिर आगे आ जाओ मेरे शेरों, जल्दी से आ जाओ, यहां पे आओ। आगे हम लोग आएंगे तो हम कहेंगे बेटा कि 4 कोशिकाएं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर जो है एपिडर्मिस ही होगी। देखो मैं वही रंग से बनाता हूं ताकि आपको देखने में ढंग लगे, नहीं तो अलग अलग रंग से कर दूंगा तो बेढंग हो जाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा सबसे ऊपर एपिडर्मिस ही होगी। अरे इसको लिख दो। चलो हमने कहा इसमें बेटा जो हाइपोडर्मल सेल है उसकी 4 कोशिकाएं। कितनी? 4, ठीक है ना। कितनी? 4 कोशिकाएं कोनों कोनों में बड़ी हो जाती है। कोनों कोनों में बड़ी हो जाती है बेटा। कोनों कोनों में, कोनों कोनों में, कौन से भैया? कोने कोने में। चलो आ जाओ, इसको मैं अलग कलर से कर देते। ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये रहा। क्या बात है, सुनहरा मौसम, वाह क्या। ये 4 कोशिकाएं कोने कोने में क्या होती है? बड़ी हो जाती है। इन कोशिकाओं से बड़ी मतलब ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य अलग लेकर के कुछ साइज में बड़ी हो जाती हैं। अब देखिए ये साइज में बड़ी हो गई, सेम वही कोशिकाएं ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सभी कोशिकाएं ऐसे हैं। सिर्फ 4 कोशिकाएं चारों कोनों में बड़ी हो जाती है। और बिचवा में मेरे भाई, बिचवा में कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसको मत भगाना कि चलो तुम अब बाहर निकल जाओ, ठीक है। चलो ये कोशिकाएं रहती है, ऐसे ये बनी होती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। A to Z आपको पूरी भली भांति समझ में आएगा। बस हो गया, आप सुनते रहो, पढ़ते रहो। ऐसे देखिए 4 ये कोनों में जब बनी, इससे हम लोग 4 लघु बीजाणुधानी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी। क्या? लघु बीजाणुधानी। क्या लिख दो? लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना। लघु बीजाणुधानियां होती है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अरे लिख लो, लिख लो, समझ लो। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कितनी होती बेटा? 4, याद रखना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, क्यों? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी बन गई। चलो आगे जैसे मैं चलता हूं बेटा, तो आपको फिर मैं बता दूं कि इस तरह ये जो कोशिका है, सुन लो पहले, ये जो कोशिका है जो अलग हो गई है चारों, इसे कहते हैं प्राप्रसु कोशिका। कौन सी कोशिका?
प्रप्रसु कोशिका। अरे नाम सुनो यार, प्रप्रसु, क्या? प्रप्रसु कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा? प्रप्रसु कोशिका। ठीक है ना? कितनी? 4। इन कोशिकाओं को हम लोग प्रप्रसु कोशिका कहेंगे। अब देखो, जो प्रप्रसु कोशिका होती है यही करती है कमाल। क्या करती बेटा? कमाल करती है। क्या करती? कमाल। देखो यहां पे ध्यान दो, हमने कहा ये प्रप्रसु कोशिका है। क्या है? प्रप्रसु कोशिका क्या करती है बेटा? यहां पे ध्यान दो, तो प्रप्रसु कोशिका का काम होता है बटना। तो प्रप्रसु कोशिका जो होती है, रुक जाओ एक सेकेंड, जो प्रप्रसु कोशिका होती है वो करती क्या है? कमाल करती है। ठीक है, सुनिए, इस जे प्रप्रसु कोशिका डिवीजन करती। क्या करती बेटा? डिवीजन करती। यह प्रप्रसु कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित कर जाती, 2 कोशिकाएं में विभाजित हो जाती। समझ रहे ना? यह प्रप्रसु कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इस कोशिकाओं को, बाहरी कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी, प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिका। सुनना मेरी बात ध्यान से, भित्ति कोशिका। ठीक है ना? प्राथमिक भित्ति कोशिका कहां बनी भैया? कब बनी? तो प्रप्रसु कोशिका से बनी। अब देखिए, जो अंदर की कोशिका होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका। लघु बीजाणु कोशिका। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 कोशिकाएं बनी। ठीक है, अब देखिए, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये आगे क्या करेगी? ये बट करके, ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बट करके कई लेयर बना लेगी। ठीक है ना? उस समय जो प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका है वो बटती नहीं है, ये कई बार बट करके, ये वाली कई बार बट करके कई लेयर बना लेती है। तो एनसीईआरटी ने कुछ इसकी लेयर ऐसे बनाया। बेटा ध्यान से सुनना ऐसे, ठीक है? ध्यान से जब इसको देखोगे तो आपको समझ में कुछ बात आएगी। 1 2 ऐसे। ओ मेरे भाई ऐसे आ जाओ। ये देखो, ये आप चित्र देखे ना बेटा? क्यों जी? ये आप डायग्राम देखे? क्यों देखे होंगे तो पक्का पता होगा, और नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं ना। ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो ऐसे देखिए कई लेयर बना लेती है, और भी बीच में कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसमें कोई डाउट नहीं ना। ठीक है ना? यहां पे कोई डाउट मत करना कि अरे सर इसमें कहां चला गया। ठीक है, ये बात आपको जानना। अब इसमें देखिए, यहां पे आप लोग देखें तो 1 2 3 ये कई लेयर बना ली। ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये जो है यहां पे हाइपोडर्मल है, यहां पे ये मध्य लेयर है, मिडिल लेयर है। ठीक है, और ये जो लेयर है ये टैपिटम है, टी है। ठीक है ना? कौन सी है? टैपिटम लेयर। ध्यान से सुनना, ये टैपिटम लेयर है, ये टैपिटम है। अब आगे देखो, यहां पे कहता है ये टैपिटम लेयर हो जाती है, ऐसे बन जाती है। आगे चल करके क्या होता है? ये लेयर, यहां पे जो टैपिटम लेयर है और मध्य मिडिल लेयर, ये दोनों लेयर इनको पोषण देती है। किनको पोषण देती है? लघु बीजाणु जनन कोशिका को। ये दोनों कोशिका पोषण देती है। ठीक है ना? ये दोनों पोषण का काम करती है। किसको पोषण देती? किसको बेटा? लघु बीजाणु कोशिका को। किसको? लघु बीजाणु कोशिका को पोषण देती है। ठीक है ना? ये बात याद रखिए। अब चलो आगे देखिए, फिर कहता है अब लघु बीजाणु कोशिका, ये वाली अंदरवा वाली, ये बेटा बट करके, ये देखो यहां पे ये क्या करती है? ये कोशिकाएं
ऐसे बट करके, ये कोशिका ध्यान दो, ऐसे बट करके एक संरचना बना ली। यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे देखो ये कोशिकाएं बट करके, ध्यान दो यहां पे, ये कोशिका ऐसे बन जाएगी और यही डायग्राम पूछा जाता है। यहां पे देखो ये कोशिकाएं, यानी ये कोशिका बटेगी और मदर सेल की तरह काम करेगी। कैसे? मदर सेल की तरह कार्य करेगी। फिर देखो ये कोशिका ही मदर कोशिका, मदर मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगेगी और एक से फिर ये मदर सेल जो होगी, मदर सेल में अर्धसूत्री, ये होगा मदर सेल, सुनना, मदर सेल होगी और ये मदर सेल मातृ कोशिका बेटा में अर्धसूत्री होगा, सुनना, अर्धसूत्री यानी मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन होगा बेटा, अर्धसूत्री होगा। और इस तरह ये अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाएंगी? ऐसे 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 टेट्राहेड्रल विन्यास में व्यवस्थित हो जाएंगी और बाद में यही कोशिकाएं पॉलन ग्रेन एक दूसरे से अलग होकर के पॉलन ग्रेन बना लेंगी। क्या बनाएगी? पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन अर्थात पराग कण का निर्माण कर लेंगी। जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो पराग कण बेटा n नंबर का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पराग कण किस नंबर का हो जाएगा? n नंबर का। अगुणित हो जाएगी अर्थात हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है ना, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल हो जाएगी, हिंदी में अगुणित हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और यही बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। ये बात किसको किसको नहीं समझ में आई बताओ? यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, मैं फिर से पीछे एक बार ले जाता हूं आप लोगों को, फिर से ध्यान दो, यहां पे फिर से आ जाओ, बहुत प्यार से समझ में आएगा। सुन लो मेरी बात सुनो बेटा। हमने कहा ये इंपॉर्टेंट, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% बोर्ड इसको पूछता है। बोर्ड की हिम्मत नहीं है कि इस क्वेश्चन को हटा दे, ये समझ लो। इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा, चाहे पॉलन ग्रेन को लेकर के, चाहे इसको, ये लॉन्ग टाइम में ज्यादा आता है, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 100% आता है भाई। किसी भी मॉडल पेपर को आप उठा करके देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है ना। जितनी बार क्वेश्चन पेपर बना उतनी बार पूछा गया। मैं चकित हो गया, मैंने कहा अरे यार, तो क्यों ना बच्चों को ऐसा कुछ नंबर बता दिया जाए, ऐसी कुछ बात बता दिया जाए, ठीक है। हाँ, गुंजन, क्या है गुंजन बेटा? चलो आना गुंजन, फिर से सुनना गुंजन। चलो यहां देखो, मैंने कहा लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये एक कंडीशन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक दशा है, ठीक। जैसे हम तुमको पीट दें तो वो भी एक कंडीशन है, मतलब पिटाई की, फाइटिंग, तो इस तरह ये भी एक कंडीशन है। तो हमने कहा ये इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा आप खुद अपने से बनाइए। कैसे? सुनो, हमने कहा जब पराग कोश में देखते हैं तो 4 लघु बीजाणु धानियां होती, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरो क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोगोनिया, है ना, ये बात बोलते हैं। यहां पे ध्यान दो, तो हमने कहा कि लघु बीजाणु धानियां की मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, ये बात ध्यान देना। तो अब देखो, ये बात मैंने बोल दिया, ये एक नंबर में कभी आए तो इसको लिख दो, अगर बहुत सारे नंबर में पूछा तो ये पूरा डिटेल बनाओ। आप कह दो कैसे? सुनो, हमने कहा जब इसको कट करते हैं बेटा, जब इसको ऐसे खिंची कट करते हैं तो देखते हैं ये इसका कटा हुआ भाग कुछ अंडे की आकृति का होता है, ये अपरिपक्व अवस्था में। तो कहते हैं जब इसका सर्वे करते हैं हम लोग,
तो देखते हैं यार इसमें दो कोशिका ही होती है, और ये जो कोशिका होती है ये हमेशा विभाजित होती रहती है, मतलब कि हमेशा ये बंटती रहती है। तो हमारे मन में आया कि सभी कोशिका बंट रही तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि विभोज ऊतक हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। ये पौधे के शिखर भाग में पाई जाए, पौधे का ऊपरी जो भाग होता है ना, जड़ का सबसे शीर्ष भाग, तो वहां पे ये कोशिका पाई जाए, इसलिए तो बढ़ता 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 पौधा चला जाता है। अगर उसको कट कर दो कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है इसमें, ठीक है। सभी कोशिकाएं सेम दिखाई देती है, परंतु कुछ दिनों के बाद इसमें परिपक्व अवस्था आता है, तो ये कोशिकाओं के बीच में संवहन बंडल वगैरह आ जाता है, जो संयोजी ऊतक के बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो इसको भोजन वोजन मिलने लगता है ना। अब ये आया तो भोजन मिला, तो इसके आकार में कुछ परिवर्तन हो गया। अब आकार में कुछ परिवर्तन हो गया। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा होती है। फिर जैसे हम कुछ दिन बाद और इसको देखें, कुछ दिन बाद इसको फिर देखें, तो ये कहते हैं इसका आकार में और परिवर्तन हो गया। और फिर उसके बाद इसके चारों कोने पे बेटा 4 चैम्बर में होते, तो चारों कोने पे 4 चैम्बर में ये होता है ना, 4 चैम्बर में होते, चारों कोनों पे एक एक कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। एक एक कोशिका कुछ साइज में बड़ी हो जाती है, मतलब जीव द्रव्य ले लेती हैं, बड़ी हो जाती है। जब ये बढ़ती है बड़ी कोशिका तो उसे प्राप्रसु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्रसु कोशिका। अब ये 4 प्राप्रसु कोशिका होती है, और इसी को जो यहाँ पे ये प्राप्रसु कोशिका 4 कोनों पर होती है, इसी को हम लोग माइक्रो बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, जो 4 होती है। फिर आ जाओ कुछ से आगे, ये प्राप्रसु कोशिका क्या करती है बेटा, ध्यान दो। तो कहता है जो प्राप्रसु कोशिका है वो विभाजन करती है, ये ठीक है। अब ये विभाजन की, तो कहता है विभाजन करके 2 सेल बनाई, 2 सेल बना ली, चारों कोनों में बनाएगी, ठीक है। कहता है पहली कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पेरिएंटल सेल होता है। प्राइमरी पेरिएंटल सेल होता है बेटा। प्राप्रसु कोशिका बनती 2 सेलों में, बाहरी वाले भीतरी जो होता है प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका या जनन कोशिका कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। लघु बीजाणु कोशिका या लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है। अब देखो मेरी बात, हमने कहा लघु बीजाणु जनन बढ़ती उठती नहीं है, बल्कि प्राथमिक कोशिका बढ़ती है, ऐसे 3 से 5 लेयर बना लेती है। जब ये 3 से 5 लेयर बनाती है, तो सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होता है, फिर मिडिल लेयर होता है, मध्य लेयर होता है, फिर ये जो लेयर लघु बीजाणु कोशिका को घेरे रहती कोनों कोनों पे, उसे टैपिटम बोला जाता है। क्या बेटा? टैपिटम। टैपिटम परत होती, टैपिटम, ये बात ध्यान देना। फिर मैंने कहा क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों से ये पूछ लेता बोर्ड कि ये भैया ये बताता है कि इसमें ये 3 से 5 लेयर में कौन सी ऐसी परत है जो लघु बीजाणु कोशिका को भोजन देती है। तो मैंने यहाँ पे गोला किया ऐसे चीक, और यहाँ पे लाया कि पोषण देने का काम लघु बीजाणु कोशिकाओं को मध्य लेयर और टैपिटम करती है। और टैपिटम लेयर पे एक और क्वेश्चन बनते, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनकी कोशिकाएं बेटा क्या होती है, ऐसी लंबी हो जाती है, ऐसे च्यूं च्यूं करके, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत ज्यादा इसमें कई केंद्रक हो जाते हैं, एक नहीं बहुकेंद्रकी हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुकेंद्रकी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ये भी बात आपको देखना। फिर हमने कहा कि इस तरह इसमें परिवर्तन होगा, ये मैच्योर की अवस्था में आते आते यहाँ पे ये रंध्र बोलते हैं, इसे रांध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रांध्र बोलते हैं बेटा। यहां से टूट जाता है। अब देखो, उसके टूटने से फटने से पहले ही यहां पे कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कैसे? हमने कहा ये लघु बीजाणु जो बिचवा में है, लघु बीजाणु कोशिकाएं ये क्या करती हैं, यहां पे ये मदर सेल की तरह कार्य करती। कैसे बेटा? मदर सेल, मातृ कोशिका की तरह कार्य करती हैं, और मातृ कोशिका की तरह कार्य करके, मदर सेल की तरह कार्य करके, फिर मदर सेल में अर्धसूत्रीय मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह इससे 4 कोशिकाओं में ये बढ़ जाती है, और 4 कोशिकाएं आपस में जुड़ी ही रहती हैं, ठीक है, ये यहां पे, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल में हो जाती हैं। टेट्राहेड्रल में ये चतुष्फलक में बन करके बाद में ये एक दूसरे से अलग होकर के पॉलन ग्रेन बना लेती है। क्या बना लेती है? पॉलन ग्रेन। और जहां से ये टूटा होता है, यहां से बाहर पॉलन ग्रेन बेटा निकल जाता है, यानी परागकण बाहर निकल जाता है। पूरी कंडीशन यही है, बोलो ठीक है।
गुंजन। ओके बेटा, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, सर्वेश कुमार। अच्छा, बर्थडे उड्डे मना रहे हो? लाओ भैया केक को थोड़ा खिलाओ, लाओ हमको भी। हाँ, नूर, अच्छा, हाँ खूब बतिया रहे। वर्षा, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रीन नहीं होता। हाँ, क्यों बेटा? पॉलन ग्रेन होता है। ओके, बताइए। इसी क्रिया को लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ओके, यहां पे जो चित्र बन रहा है बेटा, ये डायग्राम पूछा जाता है। एक चित्र को बना लेंगे, परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये इसको आपको बनाना है। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से सभी लोग। अच्छा, वर्षा लेके आई हमारे लिए केक। वर्षा, तुम बहुत खुश हो बेटा, कभी चाय लेकर के, कभी ब्रेड लेकर के, कभी केक लेकर के। हाँ, ललचवा रही हो खा रही होगी तो ललचवा रही है बेचारी। अच्छा, क्लियर हो गया? चले, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो 100% मैं आशा करता हूं कि आप भली भांति लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है जी, परागकण बन जाएगा, उसे ही हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु जनन। ठीक, हाँ, पढ़ना है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास कब चलेगी? ये बेटा, चलो चलेगी, ऐसे परेशान ना हो, ये चलती ही तो है, रोज ही तो चलती है बेटा, क्यों परेशान हो जाते हैं आप लोग? ओके, चलिए अब देखो, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। अब हम लोग आएंगे पॉलन ग्रेन पर। ओके, कहां पे आएंगे? पॉलन ग्रेन। बच्चा बताओ, सभी बच्चा लोग ये बता दो हमको कि पॉलन ग्रेन क्या द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है कि हाइप्लॉयड होता है? कौन बताएगा? सोनी, ठीक है बेटा, थैंक यू। अब बस करो, नहीं तो चाय पिला पिला करके। हाँ, ओके, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई। अच्छा, कमेंट देर में अच्छा, कोई बोले तब क्लास नहीं चलेगा? अरे कैसी बात करते हो यार, क्लास क्यों नहीं वर्षा चलेगा? हाँ, हम आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे बीच में? ऐसा हो सकता है? कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। आप भली भांति ये बात समझ लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए, द्विगुणित होता है ना, डिप्लॉयड। वेरी गुड, जो जो बच्चा लिखा द्विगुणित और जो जो बच्चा अगुणित लिखा उसको पीट दूंगा। शिवम मिश्रा, तुम कहां, तुम्हारा मन लगा रहता है? मन ऐसे जगह लगाओ ना जहां पर मन हो जाए, समझ रहे ना? ऐसे जगह मन न लगाओ, ठीक है बेटा? शिवम, बात समझो हमारी, हम क्या कहते हैं। हाँ, डेली टाइमिंग यही होती है बेटा, ठीक है? हाँ, एन वाला गलत है, टू एन नंबर कैसे, क्यों बेटा? चलो, अब देखो बहुत सारे बच्चे गलत लिख के बैठ गए। मुझे पता था कि जो मैं बोल दूंगा उसको खराक से लिख के बैठ जाओगे। क्या बात है, मैंने कहा पॉलन ग्रेन क्या होता है? एन होता है कि 2n होता है? तो इसमें सोनी जो है भ्रमित होकर के लिख दी 2n होता है। अरे पागलों, नहीं तो अगुणित होता है तो एन टाइप होगा ना, क्यों? सोनू कुमार भी देखो 2n लिख दिया। मतलब तुम लोग कितना कंफ्यूज होते हो, कितना कंफ्यूजन है तुम लोगों के अंदर, आप सोचिए, ठीक है? नालायकों, नहीं तो 2n होगा। मैं उसको डांटने क्या लगा, सब लोग 2n लिख करके। मुस्कान परवीन डिप्लॉयड, पीट दूंगा तुम लोग बहुत ज्यादा, समझ लो, ठीक है? अपना
मतलब जो तुम पढ़े हो उसको ही भूल जाते हो। यही होता है, यही होता है, सबसे बड़ी गलती यही होता है ना। खुद 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 इंसान अपने बताओ अपने ज्ञान पे यकीन नहीं करता, दूसरे से ज्ञान लेने के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है, मैं अभी हमने बताया बेटा वो एन टाइप है, देख लो यहाँ पे लिखा है, और लिखा भी फिर भी मैं थोड़ा भ्रमित कर दिया। अब सभी बच्चे 2n लिख करके बैठ गए, और वो बच्चे लिखे जो हमेशा क्लास लेते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो बच्चे लिखते। दुख होता है यार, कैसे तुम लोग हो, हाँ ये गलत बात है ना। क्वेश्चन भी इससे पहले आप पहले चैप्टर में चले जाइए, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आया था, उस सोल्यूशन में मैंने सारी बात बताया था, इसीलिए, और वहां पे पूरा साल बे के क्वेश्चन सॉल्व करा करके आपको दिया गया था, परंतु उसको भी आपने ध्यान दिया। मतलब क्या है वास्तव में, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो कि कौन सा लाइन पढ़ रहे हो, मुझे पता ही नहीं। हाँ ये बात गलत है। चलिए ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाओ। हम लोग चलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? परागकण। परागकण के बारे में बेटा समझो, परागकण क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया तो भौचाक मचा देते तुरंत भौचाक कि सर, ओ सर क्या है सर, ठीक है जो भी है सही है बेटा, क्या करूं। पोलन ग्रेन क्या होता है? एन टाइप को होता है बेटा, एन नंबर, समझो बात को। क्या होता है? एन अगुणित होता है। अगुणित का मतलब बेटा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर होता है, ये बात समझ लो, ठीक है ना। हैप्लॉइड नंबर एन नंबर होता है, ठीक है, अगुणित होता है। यहां पे देखो इसका आकार ऐसे कुछ होता है, कुछ राउंड शेप, कुछ अलग अलग जो है पोलन ग्रेन में अलग अलग इसकी संरचनाएं दिखी गई है। इसमें 2 लेयर होता है बेटू। कौन कौन सा लेयर होता है इस बात को समझो, कौन कौन सा लेयर होता है कौन बताएगा। इसमें 2 लेयर, बाहरी लेयर होती है, और बाहरी जो परत होती है, जो परत होती है उसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन, ठीक है ना, एक्साइन बोलते हैं। और एक्साइन को हिंदी में बाह्य चोल बोलते हैं, बाह्य चोल, ठीक है ना, बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। जो बाह्य चोल होती बेटा ये कहे की बनी होती है, ये बनी होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, बात समझना। स्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधक पदार्थ होता है। ये जो क्वालिटी है इसकी स्पोरोपोलेनिन की बेटा, ये परागकण को कई टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एसिड, अलग अलग वातावरण में जीवित रहने के लिए इसका प्रोटेक्शन करता है। तो ये स्पोरोपोलेनिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसको बचाता है कि इसका जीव द्रव्य जो है इसके अंदर वो सूख ना पाए और पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरी लेयर आ जाओ, दूसरी लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटाइन। इंटाइन, इंटाइन को बोलते हैं अंतःचोल, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःचोल। अब देखो जो अंतःचोल है, ठीक है ना, अंतः जो चोल है इंटाइन, ये भीतरी परत है। क्या लिखेंगे? भीतरी परत, भीतरी परत, ठीक है ना। अब ये काहे का बना होता है? काहे का बना होता है? चलो क्वेश्चन मार्क, काहे का बना होता है आप लोग बताइए। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, चलो अब हम चलते हैं, आप लोग बताइएगा। ओके, सभी को मेरी तरफ से बाय बाय। सभी लोग पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खेलते कूदते रहे, लेकिन पढ़ाई है जरूरी, क्योंकि जीवन में यदि आप, मैंने कहा, पृथ्वी पर ही स्वर्ग पाना चाहते हैं तो वो एक माध्यम है, सिर्फ एक ही सीढ़ी है, वो है शिक्षा की, एजुकेशन की, जो आपको यही पृथ्वी पर स्वर्ग और क्या जन्नत दे सकता है। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।